जामा मस्जिद मैंने बता रही थी ना कि भाई ऐसे ऐसे मेरी भाभी हमारा मकान नहीं बिक रहा था, ये हमारे भाई का बड़ा लगा रहता था सुभाष का से, तो बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। जब तो भाभी तो हमारे साथ ही थी, ये तो बाद में पहले ऐसे हो गई, फिर इसको समझाया, फिर इसको अक्ल आई, प्रेगनेंसी हो गई तो हमने इसको अलग कर दिया, बड़ी परेशान थी। फिर मम्मी गई, इसको साथ में ले आई। कहते हैं ना माँ का सास का दिल होता है, भाई घर में पोता वो आने वाला। अच्छा फिर क्या हुआ जी, हमारे घर में ऐसे ही रहा। फिर क्या हुआ, इसकी प्रेगनेंसी हुई तो हमारे जो माँ बाप है वो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी भाभी के ऊपर। वो एक जगह कमरे में बैठ के कोई लेना, हम दोनों बहाने कभी यहाँ भाग रही हैं कभी वहाँ भाग रही हैं, हॉस्पिटल भाभी को लेके, ये बड़ी वाली को, दोनों वहाँ भाग रही हैं। कभी वो ला के लाई, हमने कहा चल घर में डिलीवरी कर देंगे, कौन संभालेगा मम्मी को। तो मम्मी पापा पता है सामने वाली जो छोटी भाभी है ना उसके कमरे में जाके बैठे हुए, बड़ा तमाशा देखा है। हमें तो समझ नहीं आती थी कि एकदम से घूम कैसे जाता था। और हम दोनों मैंने वो, हमें कोई डॉक्टर नहीं रहती थी, उसको लेके आए, हमने कहा चल घर में डिलीवरी करेंगे। हमारे पास काम वाली लगी हुई थी, वो भी साथ में थी कि ये हो जाएगा आराम से। अब ये चीखे मारे जोर जोर से जी। अब घर में डिलीवरी वो करा, जो कुछ करना था वो अंदर जो भी करना था, वो डॉक्टर नहीं थी, कहती मैं कर दूंगी, और बच्चा था उसका भी उल्टा। अब बड़ी कोशिश की, लास्ट में उसने कहा जी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे बाबा हम तो और मेरे माँ बाप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर गुस्सा आई मेरे को, मैंने उसकी माँ को फ़ोन करा, मैंने कहा जी आ जाओ, ऐसे से हम दोनों ही कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, अब आ दो, एंड हो गया, हम तो लेके जा रहे हैं जी। अंदर हॉस्पिटल होता था वहाँ लेके आए, उसकी वो माँ बाप भागे भागे आए, उसकी बहन भी आ गई। इस इधर से हम लेके गए, भाई थे और उसको ऑटो करके लेके गए, ऑपरेशन हुआ। इस बड़ी वाली बहन को ये भी आ गई, इसको बुलाया सबको, इसको फिर बेटा हुआ इसको। ये 10 दिन वहाँ रही, फिर ये बारी बारी करते रहे। उसे 2 महीने पहले इसके छोटी वाली भाभी गई, उसके लड़का हुआ था, इसका कर रहे थे, ये भी साथ में घूमी थी कि उसका कर रहे हो तो हमारा भी करो। प्लीज़ हम दोनों बहनें रही थी, उसका भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, उसके भी बच्चे संभाल रहे हैं, मैं सब जगह जा रही हूँ। उसके जब उसको लेके गए तो बीमार पड़ गई वो, ठंड में मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, करा, ठंड का टाइम था, पता नहीं वो गए इंदिरा हॉस्पिटल, पता नहीं हवा लग गई क्या हो गई, मेरे को तो बुखार हो गया, जुकाम खांसी, पता नहीं बीमार हो गई मैं तो। बच्चा होने के बाद तो मैं इतनी बुरी तरह बीमार हुई, मैं समझ नहीं पा रही। 1-1.5 महीना बीमार रही मैं। फिर हमारा फ़ोन कट गया, फिर फ़ोन की बिल ठीक करवाने जा रही हूँ वहाँ पे, पता नहीं कहाँ से बहन को लेके वहाँ से आई, फ़ोन कटवा, उस पर बिल जमा कराया, वो लगाया। बड़ी फिर हमारे रिचुअल्स भी होते हैं, 1.25 महीने का हवन, ये करो वो करो, वो सब करा। वो जो वो कह रही फैल गई, उसका कर रहे हो बच्चे का, मेरा नहीं कर रहे, मेरा कर रहे हो, वो कह रही मेरा नहीं कर रहे हो। सबका करने में लगे पड़े हम दोनों बहनें, नाच रही हैं ढोल की तरह, उसका भी कर रही हैं उसका भी कर रही हैं, करा हमारे साथ किसी का नहीं, हम दोनों का करने लगे पड़े हैं कि चल किसी तरह घर में शांति बनी रहे। उसके बाद जो घर खराब हुआ ना, इन दोनों बहुओं की वजह से खराब हुआ। एक बार तो इतनी लड़ाई हो गई, फ़ोन कर दिया पुलिस को, पता नहीं छोटी वाली ने कर दिया किसने करा, लड़ाई हो गई। मम्मी की हमारी तबीयत ख़राब थी, पुलिस आ गई। मैंने भी बैग पैक करके, मैं तो अपनी बड़ी वाली बहन के पास जा रही थी, मैंने कहा मैंने रहना नहीं है इस कंजर खाने में ना। इतने में आ गई पुलिस, पूरे गले वाला मोहल्ला इकट्ठा, इन दोनों बहुओं की इतनी लड़ाई। पुलिस वाला आया, उसने तो अब इधर बोल रहा है, इधर कोई लड़े जा रही, उस पुलिस वाले के भी सुन रहे, फिर कोई समझा नहीं। और दोनों भाई हमारे गायब हो गए, दोनों भाई नहीं रुके, पापा तो काम पे थे, मम्मी हमारी तो ब्रेन ट्यूब था, वो तो बेचारी चारपाई पे बैठी हुई थी। तो फिर मैं पुलिस वाले को लेके आई बाहर। मैं कहा सर ये दोनों ना ऐसे किया, मेरी मम्मी सामने बैठी है, उनको ब्रेन ट्यूमर है, भाई देखो गायब हो गए ना, दोनों ही ठीक से काम नहीं करते, पापा ही हमारे देख रहे हैं, काम पे गए हुए हैं हमारे पापा ही देख रहे हैं हमारे ना। और इसने तो मैंने कहा लव मैरिज की है, जो ज़्यादा लड़ रही है ना ये भाग के आई है। मैंने कहा इसने शादी नहीं, वैसे हमारी मर्जी से भी, मेरी जो बड़ी बहन है ना इससे छोटा है ये। फिर मैंने सारी बात थी मैंने उस पुलिस वाले को बता दी, उन्होंने कहा रुक जाओ, उन्होंने कहा जी दोनों बच्चे छोड़ो, और या बच्चे ही ले लो साथ में, या छोड़ो और जाओ गाड़ी में बैठो, चलो दोनों थाने चलो। उन्होंने देख लिया था कि इसने तो पुलिस वाले को बता दिया होगा सारा। अब दोनों रोने लग गई, नहीं हम नहीं जाएंगे, एक उस कमरे में घुस रही, एक अपने कमरे में घुस रही, वो जा ही नहीं रही, नहीं हमने हमसे गलती से, वो कह रही गलती से हो गया, फ़ोन तो तुमने किया, पागल बनाते हो तुम, सोचते हो कि पता नहीं चलेगा क्या, सास तुम्हारी बीमार है, तुम्हारा ससुर तुम्हें बैठा के खिला रहा है, तुम्हारे आदमी ढंग से काम नहीं कर रहे, बच्चे तुमने पैदा कर दिए, 2 नंदे खड़ी हैं शादी लायक, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, घर अपना है, ढंग से रहो, तुम आपस में लड़ती क्यों रहती हो। उनकी लड़ाई इसलिए थी वो, क्योंकि हम बड़ी वाली को करते थे, उसको तो करते नहीं थे, कि मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं, जो इसको दिया वही मेरे को आएगा।